Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start narration. I have told you about 5 rules of the narration. Narration के 5 नियमों के बारे में आपको बता चुका था. उससे आगे जो रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7, 2 रूल और हैं, वो क्लियर हो जाएं. उसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस. देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिन पर नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच या कह सकते हो स्पीच. देखिए, रिपोर्टेड स्पीच कई जगह आपको नाम मिलेगा इस टॉपिक का. चाहे नरेशन कह दो, चाहे स्पीच कह दो, और इसी स्पीच के अंदर आता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. तो इन सारे जो ये टॉपिक है, ये 5 प्रकार के सेंटेंस पर पूरा टॉपिक सिमट जाता है, समाप्त हो जाता है. 5 कौन कौन से सेंटेंस, तो देखिएगा. सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. इन 5 प्रकार के सेंटेंस पे ये टॉपिक पूरा एंड हो जाता है. ये 5 प्रकार के सेंटेंस में भी अलग अलग एग्जाम्पल कराते हुए मैं आपको पूरा टॉपिक एंड करवाऊंगा. मेरा एक ही टारगेट है कि हर बच्चे को टैलेंट करना. मैं अपनी तरफ से भरकस मेहनत कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ. कुछ आप भी ईमानदारी से क्लास अटेंड करते रहना. ओके, स्टार्ट नाउ. देखिए बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता हूँ, आप भी बराबर हमारी क्लास अटेंड करते रहो. ठीक है, तो देखिएगा, रूल लिखा हुआ है 6. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कुछ वर्ड्स में बदलाव हो जाता है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है मैंने बता रखा है, आप पीछे वाली क्लास देख लेना, आपको पूरा बताया हुआ है. ठीक है ना. तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे उस समय कुछ सेंटेंस है उनमें परिवर्तन हो जाता है. कौन कौन से सेंटेंस है उनमें कौन कौन से वर्ड्स है, शब्द है, कौन कौन से शब्द है, वर्ड्स है, उनमें चेंजिंग हो जाता है इनडायरेक्ट बदलते समय. तो उन वर्ड्स की बात अब करेंगे हम. ठीक है, तो रूल नंबर 6 क्या हो गया. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कुछ वर्ड्स यानी शब्द में बदलाव हो जाता है. तो देखिएगा, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, याद रखना. यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट में जैसे लिखा हुआ आ गया हेयर, इनडायरेक्ट में हो जाएगा देयर. हेयर का क्या हो जाएगा देयर. अब देखिए, डायरेक्ट में आ गया दिस, इनडायरेक्ट में आ जाएगा दैट. डायरेक्ट में आ गया दिस का दैट हो गया दीज. तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हो जाएगा दोज. डायरेक्ट में आ गया नाउ, इनडायरेक्ट में आ जाएगा देन. डायरेक्ट में आ गया यस्टरडे, तो यस्टरडे ये ई लिखा, ठीक है, YES, यस TER, यस्टरडे. यस्टरडे को बदलेंगे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल. ठीक है, टुमारो आने वाला कल होता है. तो यस्टरडे द प्रीवियस डे, क्या कहेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस. ठीक है, द प्रीवियस ये है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे. टुमारो, tomorrow, the next day, the next day. इसको द नेक्स्ट डे कह सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे. तो याद रखना, चाहे द नेक्स्ट डे कह दो चाहे द फॉलोइंग डे कह दो. अंडरस्टैंड. तो ये कुछ वर्ड हैं जो में बदलाव हो जाता है. एक दो और रहे हुए वो लिखा देता हूँ, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा.
लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है, ठीक है ना, कुछ रूल और हैं, वर्ड्स और हैं, वो बता दूँ। स्क्रीन शॉट ले लिया सबने, ये वापस नाम ले देता हूँ, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिएगा, अब आप कहेंगे एगो, एगो बिफोर, बिफोर, एगो बिफोर, हिदर, थीदर, इधर का थीदर, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ वर्ड है जो हो जाता है स्विच। नेक्स्ट मंथ आए तो द लास्ट, लास्ट ईयर, पिछला साल, ठीक है। तो ये सारे जो इसमें परिवर्तन आते हैं ये आपको स्टोर रखना है। एगो का बिफोर, इधर का थीदर, अंडरस्टैंड। इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे, अगला आने वाला दिन द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक है। लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, यस्टरडे का लास्ट ईयर भी आ सकता है, द प्रीवियस ईयर। तो ये आपको कुछ बदलने होते हैं। रोल नंबर 7 आगे बात करते हैं। कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। देखिए रोल नंबर 7 लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है रोल नंबर 7। याद रहे, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड ऐसे कॉमा आएगी, उसके अंदर जो बंद सेंटेंस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, याद रखना, किसमें हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल, ठीक है, UNIVERSA, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ या जनरल फैक्ट्स भी आ जाता है, कहेंगे जनरल फैक्ट, हैबिचुअल, रेगुलर हैबिचुअल, जो आदत कार्य रोज होने वाले, ठीक है, रेगुलर, हैबिचुअल, रेगुलर हैबिचुअल, रोज होने वाला आदतन कार्य, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिक्स फैक्ट्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फैक्ट्स, यहाँ भी ऐसा लगा सकते हैं, फैक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना फैक्ट्स। तो देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ में हो या जनरल फैक्ट्स में हो या रेगुलर, ठीक है, हैबिचुअल, ठीक है, एक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको। रेगुलर हैबिचुअल मतलब रोज आदतन, रोज होने वाले कार्य, इसको कभी कभी आपको मिल जाएगा हैबिचुअल एक्टिविटीज, आदतन कार्य। तो इसका एक नाम ये भी होता है हैबिचुअल एक्टिविटीज, हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्टिविटीज, एक्टिविटी, एक्टिविटीज, ये ठीक है, एक्टिविटीज मतलब आतन कार्य, जो रोज होने वाला आतन कार्य, आदतन कार्य। इनमें यदि हो रिपोर्टेड स्पीच,
टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया ना, हैवचल एक्टिविटीज हो लिखिएगा, हो क्या लिखना, हो कोमा कर दो, हो। तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल फैक्ट्स हो, रेगुलर हैबिचुअल, ठीक है, या साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिक फैक्ट्स, या इसी रेगुलर हैबिचुअल का दूसरा नाम होता है हैबिचुअल एक्टिविटीज, आतंककारी हो, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? ये रूल 5 थे। क्लियर? सारे रूल क्लियर हुए। अब हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। पहले सेंटेंस कौन कौन से पैसिव वॉइस बनता है वो बता दूं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बड़े आगे, ठीक है। देखिएगा, there are 5 kinds of sentences in English. दिख रहा है स्पष्ट? There are 5 kinds of sentences in English. अंग्रेजी में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होता है? 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। उन 5 प्रकार के सेंटेंस पर पैसिव वॉइस नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच या कह सकते हैं स्पीच, ये क्लियर हो जाएगा 5 प्रकार के सेंटेंस पर। अब वो 5 सेंटेंस कौन कौन से, उनके नाम लिखा देता हूँ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। जैसे सेंटेंस नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं जिसपे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलेंगे, यानी नरेशन बनेगा। तो 1 नंबर सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। 2 नंबर कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर कौन सा हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद रखना, इन 5 पर पूरा नरेशन एंड हो जाएगा। तो इन 5 सेंटेंस की हम अलग अलग चर्चा करेंगे।
पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनने वाले नरेशन की बात करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनने वाला नरेशन, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन 5 प्रकार के सेंटेंस में पूरा नरेशन एंड होता है। तो बाकायदा एक एक सेंटेंस पर की बात करेंगे। अब इसके भी है ना, ये दिखने में एक सेंटेंस है लेकिन इसके भी कई एग्जांपल्स होंगे आपके सामने। फिर इंट्रोगेटिव है, फिर इंपेरेटिव है, फिर ऑप्टेटिव है एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अब लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप ये याद रखना, पूरा टेंस जो टेंस कर रहे थे वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही होते हैं। उन पर नरेशन कैसे करना वो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बड़ा सा डाल देता हूँ और लिख देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखता हूँ? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बदलना वो देखिएगा। पहले एक सेंटेंस आपके सामने है, जैसे आपने कहा सी सेड। एक मिनट रुकिए, पहले मैं सेड वाला बाद में लिखूंगा, पहले वो लिखा देता हूँ से वाला, प्रेजेंट वाला। सी से, ठीक है, सी से टू मी, कोमा, इनवर्टेड कोमा, आई राइट आई स्टडी। देखिएगा सी से सेज, यहाँ सेज कीजिएगा, सॉरी यहाँ से ऐसे ही, ठीक है ना, सेज, SAYS, सेज। सी सेज टू मी आई राइट आई स्टडी। उसने मुझसे, वह मुझसे कहती है कि मैं एक कहानी लिखती हूँ। तो देखिएगा ये वर्ब देखिए, ये आप देखिए, ये कौन सा है? तो ये है प्रेजेंट। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट है, ये पास्ट नहीं है। मैंने कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपेरेटिव क्या है, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें परिवर्तन हो जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जबकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब तो किसमें? प्रेजेंट में, से प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में तो मैंने ये भी कहा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहला रूल ये लिखा था। तो यहाँ पर इस जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में? वो प्रेजेंट में, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप कहेंगे सी, ये तो लिखेंगे सेज टू किस में बदलना है? मैंने बताया था सेज टू को टेल्स में बदलना है, से टू को टेल में बदलना है और सेड टू को टोल्ड में बदलना है। बताया था ना, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सैड टू SAID, सैड टू को टोल्ड में। तो यहाँ पर क्या है? सेज टू तो टेल्स में हो जाएगा। सी टेल्स मी। और दोनों सेंटेंस में जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कनेक्ट करने का काम करेगा, जो जोड़ने का, वो दैट करेगा या कंजक्शन का काम करेगा। आप कह सकते हो कंजक्शन, इसमें कंजक्शन दैट आता है। वो अलग अलग सेंटेंस में कौन सा आएगा वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। अब तो स्टार्ट हुए हैं 1 नंबर एग्जाम, अभी तो बहुत सारे कराएंगे अभी। तो सी टेल्स मी दैट। अब देखो मैंने बताया था कि आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और यू जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये ध्यान ना, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, सुन लो, ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, पहले ये सब्जेक्ट फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आई रिपोर्ट सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। वी होता है वो भी सब्जेक्ट अनुसार बदलता है और यू हो तो वो ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर आपके देखिएगा आई है तो इसके अनुसार बदलेगा, ये क्या सी है, तो यहाँ पर भी आई के क्या बन जाएगा? सी। तो बनेगा सी टेल्स मी दैट सी
तो आई का क्या बन गया सी, क्योंकि आई किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार, और यू तत्व किसके अनुसार बदलता, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और किसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अनुसार बदल गया, सी हो गया। अब देखिए आई के साथ राइट है, लेकिन सीज के साथ क्या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो राइट का राइट्स हो जाएगा। सारा करवा रखा है, ये सभी स्टूडेंट्स को समझाया हुआ है, तो राइट्स हो जाएगा, सी राइट्स। और ए स्टोरी का आ स्टोरी लिख लीजिए, सी राइट्स आ स्टोरी, सी राइट्स आ स्टोरी, समझ गए। सी टेल्स मी दैट सी राइट्स आ स्टोरी, अंडरस्टैंड। अब जैसे यही बात आई कि दे से सेड वाला बात पहले ये प्रेजेंट वाला समझा, से टू हिम you are a student, understand। they say to him you are a student, ठीक है, ये से एस ए वाई से। तो उन्होंने उससे कहा, हिम एक आदमी है, एक पुरुष है, उससे कहा, दे उन्होंने कहा, या वे लोग बोले, उससे बोलते हैं, उससे कहते हैं, तो उन्होंने उससे वे उससे कहते हैं यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी। तो याद रखना से टू, देखो याद है से टू, मैंने सारा करवा रखा है, से टू को टेस्ट बदलते हैं, से टू को टेन बदलते हैं, मैंने सारे नियम बता रखे। तो आप लिखिएगा, ये देखिए पहले कह देता हूँ ये डायरेक्ट था, डी लिख रहा हूँ डायरेक्ट समझ लेना, आई एन डी लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट समझना, क्या समझना, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट है, अब इसको इनडायरेक्ट बदलना है, एक नाम पूरा लिख देता हूँ इनडायरेक्ट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये ठीक है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलना है। तो देखिए देखा तो देखा करो, पहले तो देखा देखा करोगे। अब से टू को किस में बदलना है, टेन में, से टू को टेन में बदलना है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है से टू, तो टेन बदलना है, और सॉरी टेल टेल टेंस में केवल टेल, केवल टेल एस मिटा दिया मैंने, वापस देखो क्लियर कर दिया, केवल टेल बदलना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए टेल करना है, याद रखना वो सेंटेंस के अनुसार होगा। जब इंट्रोगेटिव आएगा तो यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, प्रेजेंट होगा तो आस्क, से टू तो आस्क हो जाएगा, से टू तो आस्क हो जाएगा, वो सारे मैं आपको कराते रहूंगा आगे। तो दे टेल हिम, दे टेल हिम, अंडरस्टैंड। जोड़ने का काम कौन करेगा, दैट, कंजक्शन का काम करेगा दैट, दे टेल हिम दैट। अब देखिए आ गया यू, मैंने बताया था कि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये। मैंने कहा आई और वी होता है तो सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, लेकिन यू आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, या ऑब्जेक्ट हिम है तो इसके अनुसार यू बदलेगा, तो हिम है। अब यहाँ पर आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला ये वर्ड है ये हमेशा सब्जेक्ट ही होता है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो आप ही करेंगे, यहाँ पर ही करेंगे, याद रखना। एक बात और कर दूं बच्चों, यही कर दिया हमने, क्या कर दिया ही, ये बात और याद रखना आप, एक मिनट, ये देखो आप, ये देखो, अब देखो साफ दिख रहा है ही। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है ना रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट जो इनवर्टेड कॉमा मध्य होता है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा, फर्स्ट जो भी नाउन है या प्रोनाउन है जो भी है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर वाई बड़ा मानना है क्या, मैंने ऐसा लिख रखा, लेकिन वाई बड़ा मानना है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, क्या होता है, कैपिटल होता है, याद रखना। तो यू ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा में जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर आपका स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि कंजक्शन काम करेगा क्लाउज है, तो कंजक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ ही आप छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। ही क्यों किया हमने, यहाँ यू था, अब कई बच्चे सोच रहे सर यू था ही कैसे हुआ, तो बेटा मैंने कहा था यूज होता ना वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, तो यू है ना, तो हिम के अनुसार क्या ही, हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बनेगा ही, तो ये हिम का ही बन गया, ये यू इससे कनेक्ट होता है, यू का ऑब्जेक्ट से कनेक्शन होता है, तो ये ही बन गया इसका सब्जेक्ट ही। फिर देखिए
टेंस क्या है? मैंने कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो टेंस ही प्रेजेंट था तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, ही का ही, और यू के साथ आर होता है तो ही के साथ इज होता है, तो हो जाएगा इज। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज लगेगी, इज ए और स्टूडेंट, स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? तो दे टेल हिम दैट ही इज अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस था। यहाँ पर देखिए राइट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या था? प्रेजेंट टेंस था, ये भी देख लीजिए प्रेजेंट ही है। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट सिंपल है, तो देखो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ जाए तो मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें हुई है, कुछ और भी बहुत सारे हैं तो आगे और बात करेंगे कल। तो आज के लिए हमारी बेटर क्लास थी, तो आप ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये याद रखना कि 5 प्रकार के जो सेंटेंस है उन पर पूरा नरेशन समाप्त होगा। तो हमने अफर्मेटिव की और भी बात करेंगे अब तक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, ये और करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर हम आएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है ना? इन सेंटेंस पर पूरा नरेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों के लिए हाजिर हूँ। आप ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इन योर लाइफ। मैं आपके जीवन में सुधार चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे विद्यार्थियों को मैं पढ़ा सकूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो आप लगातार क्लास देखते रहिए। और अब 10th का जो एग्ज़ाम है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके जितने भी सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं उनके पास ये क्लास पहुंचा दीजिए ताकि हर बच्चा इस क्लास का आनंद ले सके। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू अगेन टुमारो।